सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं क्लास 4 से पर्यावरण अध्ययन की कार्य पुस्तिका से पाठ 13 खेत से घर तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 4 पर्यावरण के साथ साथ दूसरे क्लासेस के और दूसरे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो मिलें। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं गतिविधि 1। बॉक्स में प्याज की खेती से जुड़े हुए कुछ कार्य दिए गए हैं। इन्हें क्रमवार लिखिए। क्रमवार मतलब कि जो काम करते हैं पहले उसको पहले लिखना। जैसे निकाई, रोपनी, प्याज का बीज बोना, पौधे को मिट्टी से निकालना, बिचड़े तैयार करना, पटवन, जुताई। तो देखिए, पहले हम लोग करेंगे प्याज का बीज लगाएंगे, पहला काम। दूसरा बिचड़े तैयार करेंगे। तीसरा में जुताई करते हैं। चौथा में पटवन, पानी डालते हैं। उसके बाद रोपनी, फिर है निकाई और है पौधे को मिट्टी से निकालना। गतिविधि 2। गतिविधि 2 में है यहाँ पास, आपके घर में कौन कौन सी सब्जियाँ खाई जाती है, सूची बनाइए। तो आपको लिखना 9 सब्जी का नाम लगभग, हम यहाँ पे ज़्यादा लिखे हैं, आपको जो अच्छा लगे लिखिएगा। करेला, लौकी, बैगन, मेथी पत्ता, मशरूम, सेम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कटहल, कद्दू, आलू, टिंडा, भिंडी, परवल, नेनुआ, पालक, मटर। गतिविधि 3। गतिविधि 3 में है, मसाले के रूप में उपयोग आने वाले पौधों की सूची बनाइए। आपको 6 लिखना है, इसमें सब कोई 6 लिख सकते हैं। हल्दी, लौंग, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, मेथी, जीरा, सरसों, धनिया, जायफल, इलायची, मिर्च। गतिविधि 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर का, बीज बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा क्यों बनाया जाता है? देखिए, बीज बोने से पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाने से हवा, पानी और पोषक तत्वों का संचार बेहतर होता है, जिससे बीजों का अंकुरन और पौधे की जड़ें अच्छी तरह से बढ़ पाती है। भुरभुरी मिट्टी से खरपतवारों को नियंत्रित करने और मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार करने में भी मदद मिलती है। खा है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए जुताई के औजारों, जैविक खादों और जिप्सम जैसे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। जुताई के लिए हल और रोटावेटर जैसे यंत्रों का इस्तेमाल होता है, जबकि जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट और जिप्सम मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। गतिविधि 5 है, नीचे दिए गए चित्र में किसान क्या कर रहे लिखिए। देखिए, यहाँ पे किसान जो हैं बीज बो रहे हैं। बीज बोना या बुआई मिट्टी में अच्छी गुणवत्ता वाले बीज डालने की प्रक्रिया है ताकि उससे नए पौधे उग सके। यहाँ पास एक किसान जो है धान के पौधे की रोपाई कर रहे हैं। तो धान की रोपाई का मतलब है नर्सरी से उखाड़ी गई धान के पौधों को मुख्य खेत मतलब मेन खेत तक लगाना। यह चावल की खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे पौधों को की अच्छी वृद्धि और अधिक पैदावार सुनिश्चित होती है। गतिविधि 6 है, बूझो तो जाने। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेट भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ। जब दर्द होता है दांत में तब मुझे रखते दांत में। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। देखिए, यहाँ पिक्चर बना हुआ है, तो यह है लौंग। जब दांत हम लोग का दर्द होता है तो इसको कहाँ रखते हैं? दांत के नीचे। और फूल एक तरह का है। मैं पतला सा पर छोटा, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। तो यह है जीरा। अगला आपका है गतिविधि 7। गतिविधि 7 में है, नीचे कुछ भोज पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इन भोज पदार्थों में किन किन मसालों का उपयोग होता है, उनके नाम लिखिए। जैसे कि भोज पदार्थ का नाम है पुलाव। तो पुलाव में हम लोग यूज करते हैं लौंग, तेजपत्ता, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग। लौंग जो हो गया काट लेंगे। दाल में हल्दी, मिर्च,
जीरा, मेथी, धनिया, लहसुन। सब्जी में यूज करते हैं धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च, राई, मेथी, लौंग, तेजपत्ता। और मछली में यूज करते हैं हम लोग धनिया, सरसों, मिर्च, आमचूर, मेथी, अजवाइन, प्याज, तेजपत्ता, लहसुन, अदरक, जीरा आदि। गतिविधि 8, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। वैसी सब्जी जो जल्दी खराब हो जाती है और जिसकी सतह चिकनी होती है। देखिए करेला का तो सतह चिकना नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। वैसा फल जिसका सतह खुरदुरा होता है और जल्दी सड़ता है, तो ये है आपका अनानास। इनमें से कौन सा पत्तेदार सब्जी है? तो पत्तेदार सब्जी कौन है? पालक। चौथा है घा में कौन सी सब्जी हरी और खुरदुरी होती है? तो हरी और खुरदुरी कौन होता है? करेला। इनमें से किसकी गंध तीखी है? तो तीखा गंध होता है किसका? आलू का, गाजर का, लहसुन का, कद्दू। तो लहसुन। सब्जी बेचने वाला खेत से सब्जियों को जल्दी तोड़ता है क्योंकि उसे बाजार जल्दी पहुंचना होता है। सब्जी बेचने वाले के बच्चे को विद्यालय जल्दी आना होता है, तो यही सही है कि उसे बाजार जल्दी पहुंचना होता है। छा में है सब्जियों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, क्यों? तो पहला है सूखने से बचाने के लिए, दूसरा है ताज़ी दिखने के लिए, तीसरा है अच्छी स्वाद के लिए, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। गतिविधि 9 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 उत्तर लिखिए। वैसी सब्जी जिन्हें कच्चा तथा पकाकर दोनों तरीकों से खाते हैं, तो हो जाएगा टमाटर, गाजर, मूली, प्याज, धनिया पत्ती, बंदा गोभी। आप कोई भी 2 लिखें। वैसी सब्जी जिन्हें केवल पकाकर खाते हैं, कद्दू, लौकी, बैगन, करेला, परवल, आलू, भिंडी। गा वैसी सब्जी जो लंबे समय तक ताज़ी रहती है, तो आलू, प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, कद्दू, चुकंदर। गतिविधि 10 है वैसी सब्जी का चित्र बनाइए जो उठाने में भारी लगती है, उसका नाम भी लिखिए। ठीक है, तो नाम भी लिखना है हम लोग को। देखिए पहला ये है कद्दू, ये आपका हो गया लौकी, और ये आपका हो गया कटहल। ये सब्जी भारी होता है और उठाने में भी भारी लगता है। अगला क्वेश्चन आपका गतिविधि 11, ऐसी सब्जियों की सारणी बनाइए जिसमें बीज नहीं होते हैं। तो आलू, मूली, फूलगोभी, गाजर, शकरकंद, पत्ता गोभी, अजवाइन, चुकंदर, पालक, लहसुन, ब्रोकली। ये ऐसे सब्जी हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं। बूझो तो जाने, बैगनी रंग की वैसी सब्जी जिस पर ताज है, तो ताज किस पर होता है? बैगनी होता है, तो वो होता है बैगन। वैसी सब्जी जो लंबी, हरी और दिखती है उंगली जैसी, तो होता है भिंडी। फिर है वैसा फल जो लाल और रसीला है, तो टमाटर। टमाटर को फल में भी गिनते हैं, याद रखिएगा, तो टमाटर ही लिखेगा। गतिविधि 13 में है फलों तथा सब्जियों को लंबे समय तक कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। तो फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए उन्हें निर्जलीकरण जैसे सुखाना, फ्रीज करना या कैनिंग जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रिज में सही तापमान बनाए रखना, ठंडी और सूखी जगह पर रखना और हवा के प्रवाह को बेहतर बनाना जैसी समान स्टोरेज टिप्स भी फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने में मदद करती है। तो यहाँ पास हम लोग का पार्ट 13 खेत से घर तक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।